नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं चार के दम में आज हम चर्चा करेंगे चार बड़ी खबरों का, और चार बड़ी खबरों पर आज हम केंद्रित रहेंगे और चार बड़ी खबरों की आपको एक एक एंगल से रूबरू कराएंगे। उनकी एक एक डिटेल्स आपसे साझा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वहीं चार बड़ी खबर जो है, नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है और दूसरी, जंतर मंतर पर दंगल हो रहा है। एक तरफ उसी दिल्ली में संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ उसी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में जो रेसलर्स हैं और कुछ खाप पंचायत यानी किसानों के बीच में पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस एक तरफ है। वहीं तीसरी खबर, अयोध्या शर्मसार हुई है। आपको बताएंगे आखिर अयोध्या क्यों शर्मसार हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है, फिलहाल वो भी आपको बताएंगे। और चौथी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है गर्मी के महीने में, यानी आज 28 मई है और मई में अब बारिश का जो अभी तक लूप चल रहा था, जो गर्मी बिल्कुल अपने चरम पर थी, गर्मी से लोगों को बेहद आशा परेशानी हो रही थी, वहीं अब एक बार फिर से गर्मी से राहत मिलने वाली है। तो आज इन्हीं चार बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे, उनके एक एक पहलुओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया है, जिसको लेकर आज एक सप्ताह से सुर्खियां बन रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर था। विपक्ष पूरी तरीके से आज उद्घाटन के समय में नदारद दिखा। विपक्ष की 20 से अधिक पार्टियों ने बाइकआउट किया। उन्होंने इस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन को लेकर उन्होंने पहले से भी आरोप लगाए। उनका यह कहना था कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन कर दिए हैं। वहीं दूसरी खबर, जंतर मंतर पर दंगल है। आप ये मान लीजिए कि दिल्ली का जंतर मंतर आज अखाड़ा बन गया है। जो रेसलर्स आज एक महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, उन रेसलर्स के बीच में पूरी तरीके से आज उनके तंबुओं को, उनके स्थान को हटा दिया गया है। इसके पीछे का भी कारण बताएंगे कि आखिर रेसलर्स ने आज नई रणनीति क्या अपनाई थी। और आज एक तरफ जहां नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो दूसरी तरफ रेसलर्स पूरी तरीके से इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे। उनके साथ खाप किसान महापंचायत के लोग भी थे। राकेश टिकैत, जो बड़ा नाम है किसानों के बीच में, किसान नेता हैं, उन्होंने भी रेसलर्स का समर्थन करते हुए दिल्ली पहुंच गए थे। फिलहाल आपको बता दें, उनके लिए बैरिकेड भी लगाए गए, तमाम चीजें लगाई गई और सुर्खियां बन रही। दिल्ली के अलग अलग कोने में पूरी तरीके से अब किसान कूच कर रहे हैं, किसान पूरी तरीके से प्रदर्शन पर आमादा हैं। और तीसरी खबर, अयोध्या आज शर्मसार हुई है। अयोध्या जो भगवान राम की नगरी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, एक ऐसा क्षेत्र जो भगवान राम के नाम से जाना जाता है, आज उसी अयोध्या में एक ऐसी घटना सामने आई जो दिल को झकझोर देगी। हमें चर्चा करना पड़ रहा है इस खबर पर। वहीं चौथी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में एक बार लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। फिलहाल आपको बताएंगे कि आखिर मौसम ने कैसी करवट बदली है और मौसम ने पूरी तरीके से ये आगाह किया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम आईएमडी ने जारी किया है कि बारिश हो सकती है, आंधी तूफान चल सकते हैं। और इन्हीं आज चार खबरों पर हम केंद्रित रहेंगे। ये दिन भर की बड़ी खबर है और इन्हीं चार बड़ी खबरों की आपसे हम चर्चा करेंगे और इसकी एक एक छोटी से छोटी डिटेल्स आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। नए संसद भवन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। जंतर मंतर पर दंगल मचा हुआ है, पूरी तरीके से रेसलर्स का दंगल। अब रेसलर्स के साथ किसान भी शामिल हो गए हैं। के नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया है और जंतर मंतर पर दंगल है। और तीसरी खबर, अयोध्या आज पूरी तरीके से शर्मसार हुई है और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में और उनके अगल बगल के क्षेत्रों में बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जो कि आज सुर्खियां है और आज की बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ये खबर नए संसद भवन को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर रहा। विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, तमाम जो पार्टियां हैं आज जमकर आरोप लगा रही हैं। आज एक तरफ केंद्र सरकार समेत कुछ और भी पार्टियां मिलकर नए कल का इतिहास बता रही कि आज का दिन जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष आज के दिन को काला दिन बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस समय राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया था, इस वजह से यह पूरी तरीके से नदारद रहा। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल गोयल जी बीजेपी प्रवक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि एक तरफ देश अपने इतिहास में दर्ज होने वाले नए संसद भवन को देख रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से आज काले दिन को रूप में मना रहा है। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस स्वर्णिम दिन के रूप पर? नहीं, देखो, विपक्ष का जहां तक सवाल है वो हर अच्छे काम पर रोड़ा अटकाता है, ये सबको ये जग जाहिर है। जब संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो भी उन्होंने रोड़ा अटकाया। अब विपक्ष तो यहाँ तक गिर चुका है कि हम इसको देश का भविष्य देख रहे हैं, देश का गौरव देख रहे हैं, और विपक्ष में देश का वो क्या कहते हैं जिसको बॉडी लेके जाते हैं मरने के बाद क्या बोलते वो उसमें देश का हम देश की संसद देख रहे हैं, देश का भविष्य देख रहे हैं, वो देश का ताबूत देख रहे हैं। ये उनका दिवालियापन है, ये स्पोर्ट्स का दिवालियापन है। अगर किसी भी जगह ये देश की प्रॉपर्टी है, ये प्रधानमंत्री की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, देश की प्रॉपर्टी, देश को समझती हुई है, देश का गौरव है, और पूरे विश्व में इसकी मतलब खुशी कह लो या चर्चा कह लो या देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। और ये जबकि इन्होंने विरोध करना है, बिना बातों का विरोध करना है, वो साफ दिखाई दे रहा है। जहां तक राष्ट्रपति मुल्क का सवाल है, अगर इनमें दलित प्रेम था, इनमें आदिवासी प्रेम था, इनमें महिला प्रेम था, तो जब राष्ट्रपति उम्मीदवार को हमने लिखा तो ये सर्वसम्मति से उसको लेके आते तो समझ में आती कि इनके अंदर दलित प्रेम है, महिला प्रेम है, आदिवासी प्रेम है। जबकि इन्हें पता थी हमें हार पक्की है, उसके बावजूद भी उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। तो ये इनको दर्शाता है कहनी और करनी में इनका कितना अंतर है, और ये निश्चित तौर पर जो भी काम उसका विरोध करे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने जब उद्घाटन करा था, इसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, साइंस अकेडमी का, जो इसके मतलब राष्ट्रपति जो संसद भवन के अंदर एक बिल्डिंग बनी थी, उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने करा। जी जी। पुस्तकालय का उद्घाटन राजीव गांधी ने करा। तो जब इन्होंने उद्घाटन करा है तो उस टाइम इन्हें राष्ट्रपति याद क्यों नहीं आया? आज इनको राष्ट्रपति याद आ रहे हैं, उस टाइम इनको राष्ट्रपति याद नहीं आए थे। तो ये इनका दिवालियापन है। तो इस दिवालियापन का किसी के पास भी जवाब नहीं है जी। आज इनको इसमें शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और है, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान का गर्व की बात थी, पूरे हिंदुस्तान को इसमें शामिल होना चाहिए था, और शामिल होना चाहिए। इसके बाद में वहां पर जब संसद चलेगी तो ये उसमें जाएंगे नहीं क्या? आज के दिन के बहिष्कार करने से क्या इन्होंने संपूर्ण बहिष्कार कर लिया कि हम इसके संसद भवन के अंदर जाएंगे ही नहीं? बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये जो है, ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना चीज है, जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल गोयल जी, सवाल यही है कि विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है और उसका यह मानना है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना था। फिलहाल आज देश के प्रधानमंत्री ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया। अनिल गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए गए। फिलहाल बीजेपी भी इसका पुरजोर जवाब देती नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि आज नए संसद भवन जो अपने आने वाले कल में इतिहास बनेगा, जब आने वाली पीढ़ियां होंगी इस नए संसद भवन को देखकर ये पूछेंगी कि इसका उद्घाटन किसने किया, इसमें देश की मौजूदा पार्टियों ने क्या भाग लिया था, क्या
मौजूदा पार्टियों ने इस नए दिन पर पूरी तरीके से लोकतंत्र को लेकर जश्न मनाया था, तब एक सवाल खड़ा होगा, एक सवाल पूछा जाएगा कि जब इस नए संसद भवन को लेकर सभी देश में उत्साह था, नए मंदिर को लेकर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो नदारद दिखा। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की मौजूदगी में आज ये उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन भी किया। वहीं तमिलनाडु से आए संतों के संगोल सौंपने से पहले पीएम मोदी ने संगोल को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने संगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रमिकों जिन्होंने पूरी तरीके से इस नए संसद को बनाने में सहयोग दिया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। सर्वधर्म समभाव की जो स्थिति रही वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नया संसद भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। इसके उद्घाटन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में संसद और अतिथि मौजूद रहे। उन्हें सेंगोल पर बने फिल्म दिखाई गई और पीएम ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इसके बाद पीएम की स्पीच शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के लोगों ने नए संसद भवन का उपहार दिया है। संसद में सर्वधर्म की प्रार्थना की गई। मैं सभी भारतीयों को लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बधाई देता हूं। वहीं साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यह विश्व को भारत के सदृढ़ संकल्प का एक संदेश देता है। हमारे लोकतंत्र का ये मंदिर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए इन बातों को आगे बढ़ाया। लेकिन आज एक तरफ जहां सेंगोल को लेकर इतिहास बन रहा था, एक तरफ देश पूरी तरीके से जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ और हमारा दायित्व तो है कि हमारा यह दायित्व है कि हम पूरी तरीके से उन पहलुओं को भी दिखाएं जो आज इस नए क्षण में, इस स्वर्णिम क्षण में नदारद रहा। आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तरीके से आरोप भी लगाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता उसके जवाब भी दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने नए संसद भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पहलवानों के समर्थन में जुटे। पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने से पुलिस द्वारा रोकने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि यह वैचारिक लड़ाई है। हम जंतर मंतर जाने वाले थे, वहां से पार्लियामेंट जाते, लेकिन पुलिस ने यहीं रोक दिया। 4 बजे तक हम बैठेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान नजरबंद कर लिए गए। सपा विधायक को शास्त्री नगर में उनके घर पर नजरबंद कर लिया गया। घर के बाहर और भीतर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। महिला खिलाड़ियों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर दिल्ली जा रहे किसानों को हापुड़ में पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोक लिया। इससे गुस्साए किसानों ने छिजारसी टोल प्लाजा पर हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। सवाल यह है कि किसानों के धरने पर बैठने के बाद उन लोगों का क्या जो सड़क पर अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं। एम्बुलेंस समेत तमाम ऐसे लोग होते हैं जो सड़कों पर जाते हैं, लेकिन किसान अचानक सड़क रोक देना, उन परिवारों का जवाब कौन देगा जो लोग परेशानियों के कारण, जिन लोगों की चंद मिनट की छुट्टी के कारण लोगों की नौकरी चली जाती है, और उसका जवाब आखिर कौन देगा, जिसके कारण हाईवे पर वाहनों की कतार भी लग गई।
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। टोल पर सुबह से ही वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता अतर सिंह संधू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही जी धन्यवाद। जी अतर जी, सवाल वही कि एक तरफ देश आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है और उद्घाटन के रूप में यह माना जा रहा है इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। वहीं दूसरी तरफ जो रेसलर्स हैं उनके समर्थन में किसान पहुंच रहे हैं, आप सब पहुंच रहे हैं और एक तरफ अच्छा दिन मनाया जा रहा था, दूसरे तरफ काला दिन। कैसे देख रहे हैं आप? लोकसभा का जो आज उद्घाटन है वो एक प्रजातंत्र में एक मंदिर की संज्ञा उसको दी जाती है। जी जी। और वीर सावरकर जी ने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी शहादत दी, उसके जन्मदिन पर ये आयोजन किया गया था। निश्चित रूप से जो दिल्ली में जंतर मंतर धरना चल रहा एक दिन के लिए कहना कि इस आंदोलन को स्थगित करना चाहिए था। इससे ये गलत मैसेज आता है देश के संविधान के ऊपर। ये सोच जिस तरह से जो लोग दिल्ली की तरफ जो स्वयंभू किसान नेताओं ने जो कूच किया है उसमें तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि आज के अगर उनका सच्चे मन से उनका लड़ाई उसका तरीका अलग हो सकता था, लेकिन आज के दिन उसको टाला जा सकता था। और मेरा ये मानना है कि भी इतने दिनों से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, जो जंतर मंतर जो खिलाड़ी बैठे हैं ये देश के हरियाणा की शान है ये खिलाड़ी, और इनकी मांगों को निश्चित रूप से सुना जाना चाहिए। जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये इतनी लंबी नौबत नहीं आती। क्या कारण है, वह सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है, तो उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इससे ये आंदोलन को छोटा किया जा सकता था, लेकिन आज जिस तरह से जगह जगह किसानों की गिरफ्तारी होना, ये इस तरीकों को मैं सही नहीं मानता, क्योंकि किसान धरती पुत्र है और एक खिलाड़ी के लिए देखिए देश की शान दो ही है, किसान और जवान। जी जी। और पहलवान। जी जी। पहलवानों के समर्थन में किसान जा रहे थे, तो उनको शांतिपूर्वक उनको समझा बुझा करके उनसे बात की जा सकती थी, उनको गिरफ्तार। बिल्कुल बिल्कुल। और अतर जी सवाल ये है कि ये किसान भारतीय किसान यूनियन का कहना है और राकेश टिकैत ने भी अपने शब्दों में ये कहा है कि देश के संपूर्ण किसान इस जो जन आंदोलन है और जो रेसलर के साथ हुआ यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है और संपूर्ण किसान एक साथ हैं। क्या आपको लगता है कि सभी किसान एक साथ हैं, सभी जो संगठन है वो इनके साथ हैं? देखिए, ये लड़ाई किसानों की नहीं है, इसमें किसानों की एकता और भिन्नता में कोई उसका कोई औचित्य नहीं बनता। आज ये खिलाड़ी देश के बहनों बेटी की इज्जत का सवाल है। उन खिलाड़ियों की लड़ाई है जो जिन्होंने देश का नाम बड़ा है। उनको जाति के नाम पर उनको रखना गलत है, क्योंकि प्रदेश की माटी में, हरियाणा की माटी में 90% खिलाड़ी होते हैं जब वो देश के लिए मेडल लेकर गाते हैं, चाहे ओलंपिक में हो चाहे राष्ट्रीय खेलों में हो। जब वो उस जाति के नाम पर उनको नहीं बोला जाता, जब उनको देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनकी बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने उनको पहले ही बुला लेना चाहिए था। जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करके और जिस पर कार्रवाई बनती उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये इसको मैं सही नहीं मान भाई जो जिस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है वो कानून में उससे बड़ा कोई नहीं। कानून में अगर एफआईआर दर्ज होती है कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और अब तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ जो किसान नेताओं में जो बाकी दलों के खासकर कांग्रेस के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, वो भी गलत है। उससे उन्होंने आज के दिन को, क्योंकि प्रजातंत्र के मंदिर का उद्घाटन था, इस यात्रा को रोकना चाहिए था। इसको मैं सही नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। और अतर जी, सवाल मुख्य रूप से यह है कि किसान, कुछ हद तक किसान इनका सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इस बात की जानकारी आपने भी दी, आपने भी कहा इस चीज को लेकर। लेकिन अतर जी, आज तक अचानक जिस दिन
नए लोकसभा का पूरी तरीके से उद्घाटन होना था, ऐसे दिन का चुनाव करना, उसके बाद दिल्ली के, अगर आपको पता है कि दिल्ली में ही एक तरफ जंतर मंतर है और दूसरी तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मौके पर विपक्ष की जो कुछ पार्टियां जो इस लोकतंत्र के महापर्व में ना जाकर नदारत रही, वो रोटी सेक रही हैं सिर्फ और सिर्फ? बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। ये जो कुछ विपक्ष के लोग हैं, खासकर कांग्रेस के या अन्य दलों के जो लोग हैं, जो नहीं चाहते थे भी माननीय प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करें, और उनको उन्होंने रोटी सेकने का काम किया इस आंदोलन में। तो वो नहीं चाहते थे कि भी आंदोलन शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाया जाए। इस तरफ भी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ऐसी सच्चाई को आप उजागर करने का आप लोगों ने काम किया। और निश्चित रूप से मैं ये दोबारा कहूंगा, भले ही मैं पार्टी में हूँ, मैं बीजेपी की पार्टी का नुमाइंदा हूँ, प्रदेश में किसान मोर्चे और उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ समाज सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। की बेटियां, अगर किस समाज की बेटियों को अगर देश में न्याय नहीं मिलता तो फिर किसको न्याय मिलेगा? बहन बेटी सब बराबर होती हैं, उनको बिल्कुल रूप से न्याय मिलना चाहिए और उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। और जिस पर एफआईआर दर्ज होने से पहले कुछ भी होता हो, अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। और जो कानून, बिल्कुल बिल्कुल अतर जी, और हम सब, अतर जी बिल्कुल, हम सब बड़ी प्रमुखता के साथ उनकी खबरें दिखा रहे हैं, उनकी बता रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ भी उनके लोग हैं, अगर हमारे पहलवान भी जंतर मंतर पर बैठे हैं तो हमने उनकी भी खबरें दिखाई, प्रमुखता से दिखाई, उनकी जो आवाज है उसको हमने प्रमुखता से रखा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत चीजों में चले जाएंगे, गलत तरीके से चले जाएंगे। आज अगर एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो यही जो रेसलर्स हैं, ये जंतर मंतर पर बैठे थे, वहीं से इन्होंने भी नारा लगाया होता और नए संसद भवन को लेकर इन्होंने भी कुछ पुकारा होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप नए संसद भवन तक आंदोलन अपना बढ़ा दोगे, उसमें व्यवधान पैदा करोगे। फिलहाल ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। अतर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद आपका, जी धन्यवाद आपका। वहीं आपको बता दी कि दिल्ली आज दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई। एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम देश के नेता पहुंचे, तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे, और उसके बाद जस्ट दूसरी तरफ रेसलर्स के समर्थन में खाप महापंचायत के किसान आज दिल्ली कूच करने लगे। चाहे तमाम बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, अटारी बॉर्डर हो, या फिर और भी जितने तरीके से जहां जहां से किसानों को आना था, किसान पूरी तरीके से दिल्ली कूच करने के लिए उतारू हो गए। वहीं दिल्ली पूरी तरीके से मजबूत दिखी और लोग ने रोकने में सफल भी रहे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अयोध्या के नामी स्कूल सनबीम की हाई स्कूल की छात्रा को सामूहिक दुष्कर्म के बाद छत से फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम में उसके साथ दरिंदगी की पुष्टि होने पर शनिवार को हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और खेल अध्यापक के खिलाफ गैंगरेप, हत्या व पॉक्सो एक्ट के समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। परिजनों ने शनिवार को दोपहर बाद बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले पीड़ित पिता ने कैंट थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि शुक्रवार को स्कूल की प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया ने साजिश के तहत उनकी बेटी को विद्यालय बुलाया। वहां पहले से मौजूद स्कूल प्रबंधक ब्रजेश यादव और खेल अध्यापक अभिषेक कनौजिया ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में स्कूल की छत से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को शुक्रवार सुबह 8:30 से 9:30 यानी 9:50 बजे के बीच अंजाम दिया गया। कैंट पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर, जहां दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में शनिवार सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में आई नमी के कारण मौसम के मिजाज में यह बदलाव आया। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रविवार को भी तेज हवा के साथ कई इलाके में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में 5 दिनों तक आंधी चलेगी। इसके अलावा अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में गरज बरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।